नमस्कार आप सभी को कौटिल्य पाठशाला के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं कल आप लोगों को संज्ञा का भाग 1 कक्षा लेकर के आया था, आज मैं इसी की दूसरी कक्षा संज्ञा भाग 2 लेकर के मैं आया हूँ। पिछली कक्षा में मैं चर्चा किया था कि संज्ञा शब्द की व्युत्पत्ति, इसका शाब्दिक अर्थ, इसका व्याकरणिक अर्थ क्या होता है और इसका पर्याय, उसके बाद परिभाषा और विभिन्न प्रकार, इस पर मैं चर्चा किया था कि संज्ञा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या है, व्याकरणिक कोटि के अनुसार इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका पर्याय क्या है, इसकी परिभाषा और इसके विभिन्न प्रकार। आज मैं इसकी दूसरी कक्षा में आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूं कि आखिर शब्द संज्ञा शब्द जो है उसको इस आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उसमें से संज्ञा के 3 भेद मैं बताया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के पुनः 2 भेद मैं बताया था, एक समूह या समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। और प्रत्येक की मैं परिभाषा बताया था कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, इसके विभिन्न उदाहरण, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, इसके विभिन्न उदाहरण, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, अन्य एक 5 भाववाचक संज्ञा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं परिभाषा सहित और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसको परिभाषित भी कर दिया था। आज मैं विशेष रूप से बताऊंगा आप लोगों को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। वो क्या है, देखिए कि आजकल परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, और उसमें क्या है कि उसमें स्पष्ट पूछा जा रहा है कि आपको साधारण सा एक उदाहरण नहीं दिया जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का कौन सा। ये नहीं कि जाति भर का जिससे बोध हो जातिवाचक संज्ञा, एक व्यक्ति विशेष का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसी बात नहीं है। आजकल परीक्षा में प्रश्न दूसरी तरह के पूछने लगे हैं और परिवर्तन से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें क्या है, जैसे जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे हम बदलाव कर सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा का प्रमोद, ये नहीं आ रहा है इसमें, देखो अच्छा यहाँ हो गया अब, ठीक, थैंक यू। तो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे हम बदलेंगे और इसके विभिन्न कौन कौन से उदाहरण हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानने का प्रयास कीजिए कि कभी कभी कुछ जातिवाचक शब्द किसी विशेष या स्थान विशेष के अर्थ में, बढ़िया से समझिएगा, कभी कभी कुछ जातिवाचक
संज्ञा शब्द जो है किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ रूढ़ दैट मीन्स प्रसिद्ध हो जाते हैं, तब वे शब्द जाति का बोध ना करा करके केवल एक व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध कराते हैं। तो ऐसी दशा में जातिवाचक संज्ञा पद ही व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। ध्यान देना है, विशेष स्थान के अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, तब वे जाति का बोध ना करा करके केवल एक व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध कराते हैं। तो ऐसी दशा में जाति वाचक संज्ञा पद ही व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। तो ध्यान देना है, इसमें क्या है, जैसे आप देखिए बढ़िया से उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूं, महात्मा जी ने भारत को आजाद कराया। महात्मा जी ने भारत को आजाद कराया। ये महात्मा जी क्या है, ये वास्तव में जातिवाचक संज्ञा है। महात्मा क्या है, यहाँ जातिवाचक संज्ञा। लेकिन महात्मा जी एक रूढ़ है, किसी उपनाम है, उपाधि है, और महात्मा का मतलब क्या होता है, महात्मा गांधी। ये समझना है कि ये महात्मा जी का मतलब ये होता है महात्मा गांधी, दैट मीन्स महात्मा गांधी जी ने भारत को आजाद कराया। तो यहां ये समझना है कि ये जातिवाचक संज्ञा ना होकर के ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ध्यान देना है, देखिए जातिवाचक संज्ञा पद ही व्यक्तिवाचक संज्ञा पद बन जाते हैं। तो ध्यान देना इसमें है कि जातिवाचक संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पद में कैसे बदलेंगे। जैसे देखिए, स्वतंत्रता के बाद सरदार ने रियासतों का एकीकरण किया। यहां सरदार एक रूढ़ शब्द है और एक प्रसिद्ध शब्द है। सरदार से बोध हो रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो यहां ये सरदार जातिवाचक संज्ञा है, सरदार जातिवाचक, लेकिन यहां सरदार रूढ़ हो गया है, इसलिए इसको सरदार मीन्स हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान देना है, तो ये जातिवाचक संज्ञा ये व्यक्तिवाचक में बदल जाएगा। देखिए एक मिनट ये उल्टा हो गया है क्या, जरा चेक करो तो अच्छा से। अच्छा ये आ गया ना, अच्छा अब देखिए हाँ ठीक है, हाँ अब देखिए पंडित स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पंडित मीन्स हो गया, पंडित का मतलब जवाहरलाल नेहरू का बोध हो रहा है। ये रूढ़ है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा ना होकर के ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी थे। शास्त्री का मतलब लाल बहादुर शास्त्री से। पुरी का मतलब जगन्नाथ पुरी से, यह स्थान विशेष का रूढ़ है। गोस्वामी दैट मीन्स गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना
अवधी भाषा में की। गोस्वामी किसके लिए रूढ़ है? तो तुलसीदास का उपनाम गोस्वामी है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। तो ये जो वाक्य है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस प्रकार ध्यान देना है कि समस्त उपनामों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जितने सारे उपनाम हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। अगर यदि हम आगे देखें, देखिए इस प्रकार ये प्रमोद उल्टा हो गया है, ये शुरू वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है। और आगे देखो, ये नहीं चाहिए है ना। और आगे शुरू वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है। और आगे एक और पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाने का नियम नहीं, नहीं और ये भी नहीं, और एक छूट गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सबसे पहले पेज वही था। हाँ, इसके बाद वाला पेज वो था। हाँ? है ना? अच्छा अच्छा, ओ इसीलिए कह रहे ये पेज छूटा हुआ दिख रहा है, साइड में लॉट नहीं है, तो ध्यान देना है। ये है अब क्या होगा, है ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में बदलने के लिए ये छूट गया, तो ठीक है बता देते हैं, उसके बाद अगला पेज में बढ़ेंगे, है ना? एक पीडीएफ में एक पेज छूट गया है, इसको देखिए, मैं लिख दे रहा हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में बदलना। जातिवाचक संज्ञा में बदलना। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में बदलना, ये कैसे बदला जाएगा? एक पेज का पीडीएफ छूटा हुआ था, इसको देखिए बंधु, ध्यान देना है। यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि कोई व्यक्तिवाचक यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अन्य संज्ञा या सर्वनाम की अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने में की विशेषता बताने में प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है, अथवा उसका लाक्षणिक अर्थ अथवा उसका लाक्षणिक अर्थ अथवा उसका लाक्षणिक अर्थ
प्रकट हो तो, प्रकट हो तो वह जातिवाचक संज्ञा में, तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है, बदल जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है, सदैव एक वचन में ही होता है। परंतु जब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, में किया जाता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जातिवाचक बन जाती है। अब इसका एग्जाम्पल बताना पड़ेगा ना इसमें। अच्छा, देखिए बंधु, इसको ये छूट गया था, पीडीएफ में लोड नहीं किया गया था। सबसे पहले इसके बारे में ही जानिए, तो आगे फिर हम लोग देखेंगे क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है, इसको ध्यान से देखिए कि यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा या संज्ञा अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने में प्रयुक्त होती है। हाँ, क्या है, कमेंट आ रहा है। हाँ, यदि समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बताएंगे कमेंट में, मैं देख लूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, देखिए, यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने में प्रयुक्त होती है अथवा उसका लाक्षणिक अर्थ प्रकट हो तो वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। ध्यान देना, दूसरी बात यह जानना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ध्यान देना है,
परंतु जब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही जातिवाचक बन जाती है। इस प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में हम बदलने का प्रयास करते हैं, बदलने का काम करते हैं। जैसे देखिए आगे अगला पेज, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं आप लोग के बीच में। इस संसार में रावणों की कमी नहीं है। उदाहरण देखिए, इस संसार में रावणों की कमी नहीं है। ध्यान से सुनिए, ये रावण शब्द जो है क्या है? रावण शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग इसका किया जाता है। लेकिन मैं यहां अभी बताया आप लोगों को कि अगर यदि इसका प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो खुद यह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो इस प्रकार इस संसार में रावणों की कमी नहीं है, ये वाक्य जो है सो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। रावणों, रावण किसको कहते हैं? यहां ध्यान देना है, दुष्ट व्यक्ति, रावणों की कमी। रावण खुद क्या है? रावण यहां देखिए का प्रयोग यहां किस रूप में हुआ है? बहुवचन में हुआ है। इस प्रकार देखिए दूसरा वाक्य मैं बता रहा हूं, आज के जमाने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। दूसरा वाक्य देखिए, आज के जमाने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है। ध्यान दीजिए, हरिश्चंद्र मतलब क्या समझे? सत्यवादी। हरिश्चंद्र का मतलब हम लोग जैसे ही शुरू करते हैं तो जान जाते हैं कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा गया, और हरिश्चंद्र सत्यवादी। लेकिन आज के जमाने में कोई हरिश्चंद्र नहीं रहे, तो ये क्या है? ये वास्तव में रूढ़ है, रूढ़ शब्द हो गया है एक तरह से। तो क्या है, इसमें ध्यान देना है, इसका लाक्षणिक अर्थ प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये शब्द जो है, ये वाक्य है, यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर के जातिवाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। दूसरी बात आगे, हमें विभीषणों से बचना चाहिए। तीसरा उदाहरण मान लीजिए ऐसे ले, हमें विभीषणों से बचना चाहिए। विभीषण किसको कहते हैं? जो घर का वेद बताए, घर का वेदी लंका ढाहे, घर का वेद बताने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? विभीषण। तो यहां विभीषण का बहुवचन खुद दिख रहा है, ये बहुवचन है, तो ये वाक्य जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा यदि लेते हैं, देश में जयचंदों की कमी नहीं है। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद किसको कहते हैं? दगाबाज व्यक्ति का। जयचंद जो है इसका लाक्षणिक अर्थ क्या हो गया? दगाबाज व्यक्ति, जो धोखा देने वाले व्यक्ति होते हैं। और ऐसे भी जयचंद यहाँ क्या है? बहुवचन में है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर यदि जयचंद खुद जयचंद नाम है तो ये व्यक्तिवाचक है,
लेकिन इसका प्रयोग बहुवचन में किया जा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहां ध्यान देना है, जैसे परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा। देखिए, परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा। कुंभकर्ण क्या है? यहां कुंभकर्ण अति निद्रा लेने वाले लोगों का एक प्रतीक है, जो ज्यादा सोने का काम करते हैं। तो ये अति निद्रा लेने वाले व्यक्ति, तो ये लाक्षणिक, यहाँ कुंभकर्ण का जो अर्थ निकल रहा है, लाक्षणिक अर्थ प्रकट हो रहा है। यहाँ विभीषणो, जयचंदो, ये बहुवचन में खुद दिख रहा है। हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में लाक्षणिक अर्थ प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। आगे अब देखें, देखिए अब देखिए जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम कैसे बदलेंगे, इसके बारे में देखिए। कभी कभी कुछ जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं, तब वे शब्द जाति का बोध न करा करके केवल एक व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध कराते हैं। तो ऐसी दशा में जातिवाचक संज्ञा पद ही व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। जैसे महात्मा। अब अगला पॉइंट देखिए, महात्मा जो है क्या, ये खुद जाति है। महात्मा जातिवाचक, महात्मा मतलब महात्मा जाति भर का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ महात्मा का जो बोध हो रहा है एक गांधी से हो रहा है कि महात्मा जी ने भारत को आजाद कराया। तो महात्मा मीन्स हुआ कि महात्मा गांधी का बोध हो रहा है, ये गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है, महात्मा गांधी जी के बारे में। तो ये जो है उदाहरण, ये क्या है, तो ध्यान देना है, ये जातिवाचक व्यक्तिवाचक में बदल गया है। देखिए इस प्रकार अगला उदाहरण, स्वतंत्रता के बाद सरदार ने रियासतों का एकीकरण किया। तो सरदार दैट मीन्स सरदार वल्लभ भाई पटेल का बोध हो रहा है। इसी प्रकार पंडित स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित तो वास्तव में जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पंडित का जो इस वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है, ये विशेष अर्थ में जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। इसलिए ये जो उदाहरण है हम लोग देखेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे देखें, शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। शास्त्री का मतलब लाल बहादुर शास्त्री से मतलब है। पूरी एक स्थान विशेष का बोध हो रहा है, जगन्नाथपुरी का बोध हो रहे हैं, जगन्नाथपुरी का। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी दैट मीन्स किसका उपाधि है, तुलसीदास को गोस्वामी की उपाधि दी जाती है। तो गोस्वामी समझना है यहाँ कि तुलसीदास गोस्वामी का बोध हो रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस प्रकार यहाँ एक मैं नोट में लिख दिया हूं कि समस्त उपनामों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। इसको याद आप रख लेंगे, ये पूरे जान जाएंगे कि ये वाक्य कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो जितने सारे उपनाम आएंगे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होंगे। आगे देखिए, अब हम लोग जाने, चूंकि मैं कल बताया था भाववाचक संज्ञा, जिसे भाव का बोध हो। तो भाववाचक संज्ञा, कौन कौन ऐसे भाववाचक संज्ञा है जिसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है। क्या है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कैसे करेंगे, इसी प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, इसी प्रकार हम सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, फिर पुनः क्रियापद वाले शब्दों से, क्रियापद शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे, और अव्यय
सूचक शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, इसके बारे में पूरे विस्तार से अभी हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए, पहला मैं लिया हूं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे। जैसे देखिए, पहला इसमें देखना है कि जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा मैं लिखा हूं। देखिए, तो पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। देखिए, जाति, आदमी, एक जाति का बोध हो रहा है, तो आदमी से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। आदमी का आदमियत। इंसान एक जाति का बोध हो रहा है, तो इंसान से इंसानियत। किशोर से कैशोर्य होता है। मित्र से मित्रता। माता का मातृत्व। मर्द का मर्दानगी। भ्राता का भ्रातृत्व। मनुष्य का मनुष्यता। भक्त का भक्ति। ये सब भाववाचक परीक्षा में आता है। इनमें से भक्त का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। भक्ति, भुक्त, भौक्त, भक्तिनी, ऐसे शब्द आएंगे। कभी मात्रा में भी अंतर दिखेगा, तो यहां जानना है कि भक्त का भाववाचक संज्ञा भक्ति ही होता है। कलाकार, कलाकार का कलाकारी। दास का दास्ता। नौकर का नौकरी। गुरु का गौरव, या गुरु का दो भाववाचक संज्ञा बनता है। कि आप देखेंगे कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, एक गौरव और एक गुरुत्व। दोनों में से कोई भी परीक्षा में यदि एक ही रहेगा, चाहे गौरव रहेगा या गुरुत्व रहेगा। पुरोहित का पौरोहित। पंडित का पांडित्य। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व। पशु का पशुता या पशुत्व। मानव का मानवता। दानव का दानवता। ठाकुर का ठाकुरी और ठकुराई भी होता है इसका भाववाचक संज्ञा। देखिए, बुढ़ा का बुढ़ापा। युवक का यौवन। चोर का चोरी। इसी प्रकार देखिए, इस पेज में देखेंगे, चिकित्सक का चिकित्सा। शिशु का शैशव या शिशुता। बच्चा का बचपन। लड़का का लड़कपन। डाकू का डकैती। वकील का वकालत। खादिम का खिदमत। नवाब का नवाबी। किसान का किसानी। वक्ता का वक्तृत्व। विद्वान का विद्वता या वैदुष्य इसको बोलते हैं। विद्वान का दो भाववाचक संज्ञा है, एक विद्वता और वैदुष्य। नारी का नारीत्व। स्त्री का स्त्रीत्व। ये अशुद्धियों का भी निराकरण करने के लिए आता है ये परीक्षा में। नारीत्व इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अतिथि का आतिथ्य। बालक का बालकपन। पिता का पितृत्व। प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व। वकील का वकालत। बहन, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बहन का भाववाचक संज्ञा बहनापा होता है। और राष्ट्र का राष्ट्रीयता। कृपण का कृपणता। शिष्य का शिष्यत्व। आगे देखिए, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम, राम का रामत्व। कृष्ण व्यक्ति है, कृष्णत्व बोलेंगे। रावण का रावणता या रावणत्व बोलेंगे। ईश्वर का ऐश्वर्य बोलेंगे। शिव का शिवत्व। कंस का कंसत्व। अंबेडकर का अंबेडकरवाद। हिटलर का हिटलरशाही और गांधी का गांधीवाद। आगे देखिए, विशेषणवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। यहां देखिए, अब विशेषण से विशेषणवाचक शब्द और भाववाचक शब्द। देखिए, विशेषण, मीठा क्या है, विशेषण शब्द है। मीठा का भाववाचक क्या बनेगा, मिठास या मिठाई। देखिए, आगे मधुर, मधुर का माधुर्य होता है, कहीं कहीं मधुरता भी देखने को आप लोगों को मिलेगा और मधुराई भी मिल सकता है। अच्छा का अच्छाई। अजर का अजरता। उचित का औचित्य या उचितता भी मिलता है।
अस्थिर का अस्थिरता, कठोर का कठोरता, आवश्यक का आवश्यकता, संभाव्य का संभाव्यता। आगे देखिए, दुष्ट का दुष्टता, नीच का नीचता, आस्तिक का आस्तिकता, उपयोगी का उपयोगिता, अनिवार्य का अनिवार्यता, उदार का उदारता या औदार्य। उदार का दो भाववाचक यहाँ शब्द हैं होते हैं। गंभीर का गंभीरता, गांधीर्य। अरुण का अरुणता या अरुणिमा भी बोल सकते हैं। अमर का अमरता या अमरत्व बोलेंगे। असह्य का असह्यता, अधिक का अधिकता या आधिक्य भी बोल सकते हैं। आलसी का आलस्यता या आलस्य बोलेंगे। इसी प्रकार देखिए आगे, ये सारे जो शब्द हैं विशेषण शब्द हैं। जैसे अवसरवादी, अवसरवादिता, कृतघ्न का कृतघ्नता, कुशल का कुशलता या कौशल, दो इसके होते हैं। कुशाग्र का कुशाग्रता, कुटिल का कुटिलता या कौटिल्य बोलेंगे। कृष का कृषता, नवीन का नवीनता, नीरव का नीरवता, प्रसन्न का प्रसन्नता, भव्य का भव्यता, और मलिन का मलिनता या मालिन्य बोलेंगे इसका। ग्रामीण का ग्रामीणता, ग्राह्य का ग्राह्यता, सरल का सरलता या सारल्य बोलेंगे। रिजु का रिजुता, नास्तिक का नास्तिकता, नश्वर का नश्वरता, प्रतिष्ठित का प्रतिष्ठा, मानसिक का मानसिकता, मादक का मादकता, चंचल का चंचलता या चांचल्य भी बोल सकते हैं। चपल का चपलता या चापल्य बोल सकते हैं। ध्यान देना है, ये जो महत्वपूर्ण विशेषण शब्द हैं इसको मैं लिखा हूं। कुछ अन्य हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण शब्द है मैं उसी को यहां नोट किया हूं। देखिए आगे, विशेषण वाचक शब्द और भाववाचक शब्द। फिर देखिए, सुंदर, सुंदर का सुंदरता या सौंदर्य भी बोल सकते हैं। आधुनिक का आधुनिकता बोलेंगे। चतुर का चतुरता या चतुराई या चातुर्य भी बोल सकते हैं। ये इतने चतुर का तीन भाववाचक संज्ञा बनता है। चतुरता, चतुराई, चातुर्य। निपुण का निपुणता, नैपुण्य भी देखने को आप लोगों को मिल सकता है। बुद्धिमान का बुद्धिमता, बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द। महान का महानता, महता बोलेंगे, महान का महता। आयुष्मान का आयुष्मत्ता, ताता संयुक्त है ये, आयुष्मत्ता। श्रीमान का श्रीमत्ता ऐसे बोलेंगे। और विद्वान का विद्वता, हनुमान का हनुमत्ता, खारा का खारापन या खारास भी बोलते हैं। तीखा का तीखापन, अम्ल का अम्लता, तिक्त का तिक्तता, गोरा का गोरापन, हरा का हरापन या हरितिमा भी बोल सकते हैं। इसको हरितिमा भी हम लोग बोलते हैं। लाल का भाववाचक संज्ञा, लाल क्या है? विशेषण शब्द है। इसका भाववाचक संज्ञा लालिमा, लालिमा युक्त बोलते हैं। रक्त का रक्तिमा, सफ़ेद का सफ़ेदी, गरीब का गरीबी, गंदा का गंदापन या गंदगी। पतिवर्ता, पतिवर्ता का पातिवर्त्य बोलेंगे। यहां ध्यान देना है, पतिवर्ता का बोलेंगे पातिवर्त्य बोलेंगे इसको। आगे देखिए, सौभाग्यवान, सौभाग्यवान एक शब्द लिखा गया, ये सौभाग्यवान है। सौभाग्यवान होता है ये, सॉरी गलती लिखा गया है थोड़ा। सौभाग्यवान ये वह है। सौभाग्यवान का सौभाग्यवता होता है। विचित्र का विचित्रता बोलेंगे या वैचित्र बोलेंगे। वैचित्र,
वैचित्र बोलेंगे। उदासीन का उदासीनता या औदासीन्य बोलेंगे। एक का एकता या एकत्व बोलेंगे। धीर का धीरुता, नास्तिक का नास्तिकता, विनम्र का विनम्रता, सुभाग का सौभाग्य, खट्टा का खट्टाई या खट्टास बोलेंगे। कातर का कातरता, अजनबी का अजनबीपन, ऊंचा का ऊंचाई, कुंवारा का कुंवारापन। और यहां मैं भी लिख दिया हूं कुमार या कुमारी, दोनों विशेषण शब्द है, कुमार या कुमारी। तो ये कुमार कुमारी का जो भाववाचक संज्ञा होगा वो कौमार्य होगा। ये दोनों का ही भाववाचक संज्ञा कौमार्य ही होता है। चालक का चालाकी, मर्यादित का मर्यादा, हानिकारक, हानिकारक का हानि, गंवारा, गंवारा का गंवारूपन, उन्नत का उन्नति, भाग्यवान का भाग्य या भाग्यवत्ता बोलेंगे। हिंसक का हिंसा, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य, लज्जित का लज्जा बोलेंगे। इस प्रकार ये विशेषण शब्द का भाववाचक संज्ञा ऐसे बनाएंगे। आगे देखिए, अब कुछ क्रियापद जो क्रिया है वाले शब्द हैं, क्रिया सूचक शब्द हैं, उस क्रिया सूचक शब्द का हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जैसे उतरना, उतरना का क्या होगा? उतरना का उतराई या उतार होता है भाववाचक संज्ञा। ना शब्द लगा हुआ है, सब में नाना शब्द लगा हुआ है। उड़ना, उड़ना का उड़ान बोलेंगे। उठना का उठाव बोलेंगे। बचना का बचाव बोलेंगे। दौड़ना का दौड़ बोलेंगे। खींचना का खिंचाव। इसी प्रकार पूजना का, पूजना का भाववाचक शब्द पूजा होता है। पहुंचना का पहुंच होता है। सजाना का सजावट, बनाना का बनावट, बुनना का बनावट, घुर्राना एक शब्द है, घुर्राना का घुर्राहट बोलेंगे। थकना का थकावट, धोना का धुलाई, पढ़ना का पढ़ाई, और लिखना का देखिए लिखाई, लिखना का लिखाई, चढ़ना का चढ़ाई या चढ़ाव बोलेंगे। उलझना का उलझाव बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। उभरना क्रिया है, उभरना का उभार बोलेंगे। कमाना क्रिया है, कमाना का कमाई बोलेंगे। काटना क्रिया है, काटना का कटाई होता है भाववाचक संज्ञा। लिखना का लिखावट, कसना का कसावट। आगे देखिए, गिरना का गिरावट, चिल्लाना का चिल्लाहट, खुजलाना का खुजलाहट, खोजना का खोज, खेलना का खेल, फैलना का फैलाव, बहना का बहाव, बोलना का बोल, खींचना का खींच, घबराना का घबराहट, हड़बड़ाना का हड़बड़ाहट, गिड़गिड़ाना का गिड़गिड़ाहट, गिनना का गिनती, उबालना का उबाल, गरजना का गर्जन, झुंझलाना का झुंझलाहट, बुल्लाना का बुलावा। और आगे है पीसना का पिसाई, बरसना का बारिश। यहाँ ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है। ये बरसना का, बरसना क्रिया है और बारिश जो है भाववाचक संज्ञा है। आगे है हारना, हारना का हार, भूलना का भूल, भूलना का भुलाव बोलेंगे। अच्छा दिख रहा ज्यादा, भूलना का भुलाव बोलेंगे। भूल बोल सकते हैं, भूलना का भूल लिखिए, भुलाव नहीं, भूल ही लिखिए। भूलना का भूल बोलेंगे। आगे देखिए, अब कुछ अविकारी शब्द हैं होते हैं जिसको अव्यय शब्द कहते हैं। उस अव्यय शब्द का भी हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, जो परीक्षा में हमेशा आते रहता है। देखिए, जैसे अविकारी शब्द, जैसे कि अविकारी शब्द के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि अविकारी शब्द क्या है। वैसे शब्द जिसका रूप लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष
के अनुसार नहीं बदलता है, उसको बोलते हैं अविकारी शब्द। जैसे देखिए तेज, तेज एक अविकारी शब्द है और तेज का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो तेजी होगा। इसी प्रकार शीघ्र, शीघ्र का भाववाचक संज्ञा शीघ्रता होता है। नीचे, नीचे का भाववाचक संज्ञा नीचाई बोलेंगे। दूर का दूरी बोलेंगे। वाह वाह, वाह वाह का भाववाचक संज्ञा वाह वाही बोलेंगे। देखिए इस प्रकार हा हा, हा हा ये है अव्यय सूचक शब्द, अविकारी शब्द है। और हाहा का पर्यायवाची ये भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो हाहाकार होगा। ऊपर तद्भव शब्द है, ऊपर का ऊपरी होता है, निकट का निकटता होता है, या कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा नैकट्य भी देखने को मिल सकता है। आगे देखिए इसी प्रकार परस्पर, परस्पर का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, परस्पर एक अव्यय सूचक शब्द है, इसका पारस्परिक होता है। धिक, धिक का धिकार होता है। समीप का समीपता या सामीप्य होता है। बहुल का बहुलता या बाहुल्य होता है। जल्दी का जल्दबाजी, और देर का देरी बोलेंगे। मना का मनाही, बाहर का बाहरी, और नजदीक का नजदीकी बोलेंगे। और शाबाश का शाबसी, और शम का समता। इस प्रकार ये जो शब्द थे ये सारे शब्द अव्यय अविकारी शब्द हैं, और इस सारे अविकारी शब्दों का हम भाववाचक संज्ञा इस रूप में लिखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान देना है, ये परीक्षा में हमेशा ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, और शब्द ये भी लिखा रहेगा कि निकट इनमें से कौन शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विकारी, अविकारी ऐसे शब्द रहेंगे। तो आपको बताना है कि निकट क्या है, तो एक अविकारी शब्द है। निकट एक अविकारी शब्द है, और निकट का भाववाचक संज्ञा होगा नैकट्य या निकटता होता है। आगे देखिए, अब थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त कर लें। कभी कभी परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं प्रायः। क्या देखिए कि भाववाचक संज्ञाओं का रूपांतरण हम कैसे करेंगे। भाववाचक संज्ञाओं का रूपांतरण यानी कैसे करेंगे, तो ध्यान देना है, भाववाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। ये कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा कि भाववाचक संज्ञा शब्द जो भी हो उसका हमेशा यदि प्रयोग होता है तो एक वचन में, सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है। लेकिन जब कभी कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएंगे, बहुवचन में प्रयुक्त जब हो जाएंगे तो तब वे जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ये ध्यान देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं आप लोगों के बीच में, ये यदि एक वचन भाववाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, और एक वचन में होता है, और जब एक वचन से बहुवचन में प्रयुक्त हो जाए, बहुवचन में, तब वह खुद ये भाववाचक संज्ञा जो है वह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। तो इस प्रकार देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लेता हूं बुराई। बुराई है क्या, तो बुराई वास्तव में भाववाचक संज्ञा है। बुराई वास्तव में भाववाचक संज्ञा है, और बुराई से हम जातिवाचक संज्ञा बना देंगे। क्या, बुराइयां कहीं लिख दें, बुराई से बुराइयां लिख दें। ध्यान देना है आप लोगों को कि ये बुराइयां यदि हम ऐसे लिखते हैं तो व्याकरण के दृष्टिकोण से ये गलत है। यहां दीर्घई की मात्रा जब हो और ये शब्द बहुवचन में हम इसको प्रयोग करने लगेंगे तो ये हर्षई की मात्रा हट जाएगी, दीर्घई की मात्रा, और ये हर्षई में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार
ये इस तरह से ही लिखा जाता है बुराइयां। जैसे दवाई एक शब्द है, मैं लिख रहा हूं, दवाई एक वचन में ऐसे लिखेंगे, लेकिन दवाइयां लिखना हो तो हम इस रूप में शुद्ध लिखेंगे, ये सही है, ना कि दीर्घई की मात्रा लगा देंगे। तो ध्यान देना है। जैसे बुराई से बुराइयां, हम सभी में अनेक बुराइयां हैं, यहां बुराइयां क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। चूंकि बुराई से बुराइयां ये बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, तो ये बुराइयां जातिवाचक संज्ञा। तो ये वाक्य यदि कोई पूछे कि हम सभी में अनेक बुराइयां हैं, कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, तो हम लोग बोलेंगे ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ना कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बता देंगे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, दूरी, दूरी से दूरियां, कभी कभी दूरियां ही अपनेपन का आभास कराती है। अब यहां एक शब्द आ गया, देखिए दूरियां, तो दूरियां क्या है, जातिवाचक संज्ञा। दूरियां है बहुवचन, तो बहुवचन हो गया, तो क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऊंचाई से ऊंचाइयां, देखिए ऊंचाइयां ऐसे ही लिखा जाता है। अब ऊंचाइयां क्या है, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, तो ऊंचाइयां क्या हो गया यहां, देखिए जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से पढ़ाई से पढ़ाइयां, आजकल की पढ़ाइयां बहुत महंगी है। अब देखिए पढ़ाइयां यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया ये जाति व बहुवचन, पढ़ाइयां बहुवचन है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। प्रार्थना से प्रार्थनाएं, गरीबों की प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती है, वाक्य में मैं प्रयोग कर दिया हूं। तो वाक्य में जो प्रयोग मैं किया हूं, यहां देखिए प्रार्थनाएं एक शब्द आ गया, तो प्रार्थनाएं आ गया, तो क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि प्रार्थना का बहुवचन क्या हो गया, प्रार्थनाएं हो गया। जवानी, इसी प्रकार देखिए जवानी से जवानियां, कुर्बानी से कुर्बानियां, मेहरबानी से मेहरबानियां, ये सारे जो शब्द हैं ये क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ध्यान दीजिए, इस प्रकार अभी हम लोग क्या देखें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे, जातिवाचक संज्ञा से हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, क्रियापद से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, अव्यय सूचक शब्द या अविकारी शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, और यहाँ तक कि विशेषण शब्द से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। ये सारे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लिख दिया हूँ, लिख करके मैं बताया हूँ। अब ध्यान दीजिए, दूसरी बात, भाववाचक संज्ञा का रूपांतरण कैसे होता है, इसको भी मैं बता दिया कि भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती है, लेकिन इसी का प्रयोग यदि बहुवचन में कर दिया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा ना हो करके वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ऐसे उदाहरण बन जाता है। तो ध्यान देना है। इस प्रकार संज्ञा का मैं भाग 1 और भाग 2 दोनों मैं बता दिया हूं। अब ये दोनों परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों का PDF आप लोगों के पास चला जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके इसे पूर्ण रूप से उतार लेंगे और 1-2 बार इसको स्मरण में कर लेंगे। आप लोगों को मैं ये दावे के साथ मैं कहता हूं कि जो संज्ञा से संबंधित यदि प्रश्न आ जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उससे एक भी प्रश्न गलत नहीं